आगामी समय में लोकसभा का चुनाव है। अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है लोकसभा के चुनाव में। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कटिहार लोकसभा सीट की। क्योंकि देखिए, कटिहार लोकसभा सीट में कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी चर्चा इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लगभग ढाई दशक से कटिहार लोकसभा सीट पे एनडीए का दबदबा है। लेकिन कभी इसी कटिहार लोकसभा सीट पे कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 4 दशक तक कटिहार लोकसभा का नेतृत्व तारिक अनवर के इर्द-गिर्द घूमती रही। कांग्रेस के एक बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर पे तारिक अनवर की पहचान और कटिहार का नेतृत्व 4 दशक तक तारिक अनवर ने किया। लेकिन पिछले करीब ढाई दशक से एनडीए ने अपना कब्जा जमा लिया है। क्योंकि अगर 2019 की लोकसभा सीट की भी चर्चा करें, तो जेडीयू एनडीए के साथ थी और कटिहार लोकसभा सीट जेडीयू के खाते में गई थी और यहां से दुलाल चंद गोस्वामी मैदान में उतरे थे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से तारिक अनवर को मैदान में उतारा गया था और दुलाल चंद गोस्वामी ने जीत हासिल की। अगर वोटों की संख्या देखें, तो दुलाल चंद गोस्वामी को 5,49,000 के करीब वोट मिले थे और तारिक अनवर को 5,02,000 के आसपास वोट मिले थे। ढाई दशक से एनडीए ने अपना दबदबा कटिहार लोकसभा पे बना लिया है। लेकिन कई नए नामों की चर्चा है, कई नए चेहरों की चर्चा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि सीमांचल में अब बीजेपी अपने आप को मजबूत करना चाह रही है, अपने वोट बैंक में पकड़ बनाना चाह रही है। इसलिए इस बार लोकसभा चुनाव में सीमांचल में कई नए चेहरे को एनडीए में बीजेपी की तरफ से पेश किया जाएगा। यानी बीजेपी की अपने खाते में वो सीट लेकर के कई नए चेहरों को सामने लाएगी। और कटिहार लोकसभा सीट में इन दिनों एक बीजेपी नेता की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। नाम है अशोक अग्रवाल। वर्तमान में बीजेपी से एमएलसी हैं, लेकिन इनके नामों की चर्चा लोकसभा चुनाव आते-आते काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। 2019 में भी अशोक अग्रवाल की चर्चा काफ़ी ज़्यादा थी कि एनडीए से अशोक अग्रवाल को मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन सीट जदयू के खाते में चली गई और तब ऐसी खबरें चली कि अशोक अग्रवाल को किसी तरह पार्टी ने मनाया है, जिसके बाद अशोक अग्रवाल दुलालचंद गोस्वामी को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए हैं। और जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए थे, तब तो लगभग तय हो चुका था कि बीजेपी की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव में अगर कोई नेतृत्व करेगा, तो वो अशोक अग्रवाल। क्योंकि देखिए, अशोक अग्रवाल का जो प्रभाव है, जो उनकी राजनीति है, वो कटिहार लोकसभा में सबसे मजबूत मानी जाती है। और कटिहार के लोग अशोक अग्रवाल को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और हमेशा अशोक अग्रवाल जो है, कई कामों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। कटिहार में एक उनका दबदबा है, एक उनका राजनीतिक जो इतिहास है, वो कटिहार में बेहद ही मजबूत है और बीजेपी भी इस बात को समझती है कि अगर अशोक अग्रवाल मैदान में उतरेंगे, तो मुकाबला बेहद ही जोरदार हो जाएगा। और यही कारण है कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तब लगभग ये तय हो चुका था कि अशोक अग्रवाल अब मैदान में उतरेंगे। लेकिन वापसी हो चुकी है, 2019 का समीकरण फिर से बन चुका है। लेकिन अभी भी कई तरह के संशय हैं जो बने हुए हैं, क्योंकि अशोक अग्रवाल का नाम फिर से चर्चा के बाजार में एक बार फिर से उनके नामों की जो लहर है, वो दौड़ चुकी है। क्योंकि दुलाल चंद गोस्वामी और अशोक अग्रवाल, इन दोनों में से अगर सबसे ज़्यादा किसी को कटिहार लोकसभा सीट से ज़्यादा जनता पसंद कर रही है, तो वो अशोक अग्रवाल को। और ये जो रिपोर्ट है, ये भास्कर मीडिया ने जारी किया है, जिसमें बताया गया कि अशोक अग्रवाल को काफ़ी ज़्यादा कटिहार के अलग-अलग विधानसभा से जो जनता है, वो अशोक अग्रवाल को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से भी एक नए चेहरे की चर्चा है, तौकीर आलम। देखिए, तारिक अनवर ने कटिहार लोकसभा का नेतृत्व 4 दशक तक किया। एक बड़े नेता हैं, जाने-माने नेता हैं, एक प्रभावशाली नेता हैं। इसके बावजूद वो कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए, तारिक अनवर को लेकर के कई तरह के कटिहार लोकसभा में चर्चा है कि वो जितनी मजबूती से उन्हें काम करना चाहिए था, जो क्षेत्र में उनका एक प्रभाव था, वो कहीं न कहीं कमज़ोर होता दिखा है। जिस कारण से अब लोग कांग्रेस की तरफ से भी तारिक अनवर से ज़्यादा तौकीर आलम को पसंद कर रहे हैं। प्राणपुर से विधायक का चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें बीजेपी की उम्मीदवार निशा सिंह ने मात दे दी थी। बहुत ही
कम वोटों के आंकड़े से प्राणपुर से तौकीर आलम हारे थे। लेकिन तौकीर आलम लोकसभा चुनाव को लेकर के जो उनकी चर्चा है, वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। हालाँकि एनडीए में सीट बँटवारे की कोई खबर अभी सामने नहीं आई है और न ही इंडिया अलायंस में सीट बँटवारे की कोई चर्चा हुई है। लेकिन इस बार सीमांचल में बीजेपी कई नए नामों को लेकर के, कई नए चेहरों को लेकर के लोकसभा में आ सकती है। इसकी चर्चा ज़रूर चल रही है। आपकी क्या राय है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप इस पूरी वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।